आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। सिक्योरिटी गार्ड की परिभाषा। सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं और क्या ड्यूटियां होती है। दोस्तों, आज आप इस खबर पर सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होती है के बारे देखकर, इसलिए इस खबर को अंत तक पूरा खबर देखें। इससे पहले हमने सिक्योरिटी गार्ड कैसे बने जानकारी दी थी, आप इस लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, जिससे आपको सिक्योरिटी के बारे में ठीक से जानकारी मिल जाए। सिक्योरिटी गार्ड की परिभाषा: जो सुरक्षा कर्मी चतुर, फुर्तीला, कुशल, निपुण, सचेत, सावधान, एकता, अनुशासनता, भरोसेमंद, होशियार, बुद्धिमान, प्रशिक्षित और जवान और युवा ये सब चीजों से परिपूर्ण हो, उसे सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड को हम सुरक्षाकर्मी के नाम से भी जानते हैं। सुरक्षाकर्मी उन्हें कहते हैं जो हमारे प्रॉपर्टी, घर, दुकानों की रक्षा करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो सरकारी, दूसरा निजी सिक्योरिटी गार्ड। दोनों का काम अलग अलग होता है। निजी सुरक्षाकर्मी का काम प्राइवेट संस्था में संपत्ति की रक्षा करना होता है, जबकि सरकारी सुरक्षाकर्मी का काम सरकारी चीजों की रक्षा करना तथा आम पब्लिक की रक्षा करना होता है। सिक्योरिटी की फुल फॉर्म क्या होती है? आमतौर पर हम सिक्योरिटी की परिभाषा इससे भी बोल सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी फुल फॉर्म: एस स्मार्ट चतुर फुर्तीला, ए एफिशिएंट कुशल और निपुण, सी केयरफुल सचेत और सावधान, यू यूनाइटेड एकता और अनुशासनता, आर रिलायबल भरोसेमंद, आई इंटेलिजेंट होशियार और बुद्धिमान, टी ट्रेन और प्रशिक्षित, वाई यूथफुल जवान और युवा। दूसरे शब्दों में कहे तो फैक्ट्री, मॉल, स्कूल, अस्पताल, होटल, क्लब, बैंक, एटीएम, ऑफिस, कोठी इत्यादि में जो सुरक्षाकर्मी देखरेख तथा सुरक्षा के लिए ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं उसे ही सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। इससे पहले हमने सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती कैसे होते हैं की जानकारी की थी। एक सिक्योरिटी गार्ड के क्या काम होते हैं इसके बारे नीचे देखेंगे। सिक्योरिटी गार्ड के क्या क्या ड्यूटियां होती है। देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड के बहुत सारी ड्यूटियां होती है। सुरक्षाकर्मी या सिक्योरिटी गार्ड जहां पर ड्यूटी पर तैनात होते हैं वहां पर जिम्मेदारी एक गार्ड की होती है, चाहे वह अस्पताल, स्कूल, होटल, बैंक, ऑफिस या कोठी क्यों ना हो। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक जिम्मेदार सुरक्षा गार्ड के कहां कहां पर कौन कौन से काम होते हैं। चलिए आगे विस्तार से देखते हैं। पार्किंग में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। सिक्योरिटी गार्ड जब पार्किंग एरिया में ड्यूटी पर तैनात है तो सबसे पहले वाहन गेट पर आते हैं, तो सबसे पहले आप उस वाहन के प्रवेश स्टिकर या पार्किंग स्टिकर को देखकर ही जांच करेंगे। फिर उसके बाद अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, फिर जाके अपने पार्किंग में प्रवेश की इजाजत देंगे। पार्किंग एरिया में अगर पार्किंग जगह है तो उसी के हिसाब से वाहन पार्क कराएंगे। यदि पार्किंग में पर्ची सिस्टम को लागू करके पार्किंग की रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे जिससे वाहनों में कोई अप्रिय घटना ना घटे। संबंधित पार्किंग एरिया में कंपनी के अलावा अन्य किसी के वाहन पार्किंग ना कराई जाए। पार्किंग एरिया में यदि जगह विभाजित है तो जिस वाहन को जहां पर लगाना है उसी जगह पर पार्किंग करें। पार्किंग एरिया में गलत पार्किंग ना होने दें, जिससे आवागमन में कोई परेशानी ना हो। किसी को भी पार्किंग एरिया में किसी को धूम्रपान करना न दें। यदि पार्किंग में कोई वाहन खड़ी है, कोई जिक्र करता है कि मेरी वाहन है, तब तक ना दिया जाए जब वो वाहन के कागज आपको नहीं दिखता। सुरक्षाकर्मी के रूप में आप ड्यूटी पर तैनात है, यदि किसी के कहने पर कार चलाकर उसकी मदद ना करें। मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी एक जिम्मेदार सुरक्षा गार्ड की तरह होती है, जिनका काम मॉल के प्रवेश द्वार पर तलाशी ठीक से करना होता है। यदि किसी पर शक होता है मॉल में या कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सूचना तुरंत अपने उच्च अधिकारी को दें। मॉल में हमेशा अपनी वर्दी को साफ सुथरी रखें, जिससे मॉल में आने वाले ग्राहक आपको एक अच्छी नजरों से देखें। मॉल में यदि कोई आगजनिक मामला आता है तो आपको अग्निशमन यंत्र को चलाना एवं उसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। बिना ड्यूटी वाले कर्मचारी को, अर्थात जिनको निकाला जा चुका है, उनको फैक्ट्री के अंदर ना आने दें। फैक्ट्री में आने वाले कर्मचारी का इन टाइम और आउट टाइम अपने रजिस्टर में अपडेट करें। फैक्ट्री के बाहर यदि किसी ने कंपनी के खिलाफ कोई अपशब्द लिखे हैं तो उनकी सूचना उच्च अधिकारी को दें। किसी भी प्रकार का नारेबाजी या गुटबाजी फैक्ट्री में होने न दें। यदि होता है तो अपने उच्च अधिकारी को इसके बारे में अवगत कराएं। यदि फैक्ट्री में कोई बाहर से आगंतुक आता है तो उसका सम्मान करें। किसी कारणवश कोई दुर्घटना होती है यदि फैक्ट्री में तो उसकी सूचना कंपनी के उच्च अधिकारी को बताएं। फैक्ट्री में मैनेजमेंट कर्मचारी से प्रेमपूर्वक वार्तालाप करें। स्कूल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। स्कूल या कॉलेज में विद्यार्थी और कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को प्रिंसिपल के आदेश के बिना अंदर आने ना दें। यदि किसी बच्चे का अभिभावक मिलने के लिए आता है तो बिना प्रिंसिपल के आदेश के बिना उसे मिलने ना दिया जाए।
स्कूल बसों को धीमी गति से चलाने के लिए ड्राइवर से कहा जाए, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे। यदि स्कूल बस ड्राइवर मदिरापान किया है तो उसकी सूचना प्रिंसिपल को अवगत कराया जाए। स्कूल बस बच्चों को लाने या छोड़ने जाते समय निगरानी रखे, कोई ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा कोई अन्य तो नहीं है। यदि कोई अभिभावक अपने बच्चे को पाई के टाइम में ले जाना चाहता है, प्रिंसिपल के द्वारा बनाया गया पास चेक करके ही जाने दें। स्कूल परिसर में साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। यदि साफ सफाई नहीं है तो हाउसकीपिंग सुपरवाइजर से बात करें। अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अस्पताल में अधिकतर बीमारी तथा घायल लोग आते हैं। ऐसे में हमें अस्पताल में किन बातों का ध्यान देना चाहिए जो नीचे बताया गया है। एम्बुलेंस के आगे किसी दूसरी गाड़ी को खड़ा ना होने दें। एक सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल के सभी चीजों के बारे में विस्तार से पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जैसे व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, इमरजेंसी वार्ड, स्टाफ रूम तथा पूछताछ केंद्र। यदि मरीज पूछे तो उन्हें वह बता सके। हमेशा मधुर भाषा का प्रयोग करें। अस्पताल में आने वाले व्यक्ति और वाहन को ठीक से जांच करें। कोई बुजुर्ग या असहाय है तो उनकी मदद करें। यदि अस्पताल में कोई घूस या रिश्वत मांगता है तो अपने उच्च अधिकारी को बताएं। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरा और वहां के अन्य सामान को चोरी होने ना दें। स्टाफ तथा कर्मचारियों से शालीनता भाषा का प्रयोग करें। अस्पताल में मदिरा सेवन व्यक्ति को अंदर ना आने दें, जिससे मरीजों में कोई बुरा असर ना पड़े। होटल में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। अधिकतर उच्च वर्ग के लोग आते हैं होटल में, इसलिए होटल में ड्यूटी करते वक्त निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए जो नीचे बताया गया है। होटल के मैनेजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन पूर्ण रूप से करना है। ड्यूटी पर हमेशा साफ सुथरी ड्रेस पहनकर आना है। यदि कोई होटल में आता है तो उसे सम्मानपूर्वक सही रास्ता दिखाए। अनावश्यक व्यक्ति को होटल के अंदर ना आने दें। होटल में ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड को वहां के कर्मचारियों के प्रति पूर्ण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। बैंक में कोई भी हथियार लेके नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को हमेशा कैश काउंटर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को बैंक में आने जाने वालों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बैंक में यदि कोई घटना घटती है तो तुरंत बैंक के उच्च अधिकारी को बताएं। बैंक में सभी के साथ शालीनता का व्यवहार करें। एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जैसा कि आप लोग जानते ही है। बहुत सारे बैंकों ने आम आदमी की सुविधा के लिए गांव, कस्बों तथा शहरों में यह मशीन लगाई गई है, जिनके द्वारा आम आदमी बैंक बिना जाए ही आसानी से एटीएम से पैसे निकाल सकता है। एटीएम में आने वाले ग्राहक पर नजर रखना सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है। कोई अवैध तरीके से छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। यदि ऐसा करता है तो उसे मना करें। यदि एटीएम खराब हो जाता है तो इसकी सूचना संबंधित बैंक अधिकारी को दें। एटीएम में यदि कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष कैश निकालने आए तो उनका ध्यान रखना है। एटीएम में कैश निकालने वालों की अंदर भीड़ ना लगने दें। बारी बारी से अंदर जाने दें। हमारे अंतिम शब्द। आशा करता हूं कि आपको सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं और इनकी क्या ड्यूटियां होती है जानकारी सही लगी होगी। यदि सही लगे तो अपनों में शेयर जरूर करें। यदि आप इस सिक्योरिटी गार्ड किसे कहते हैं पढ़कर नौकरी करने का विचार बना रहे हैं तो बेझिझक हमें कमेंट करें। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।